एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल एक्स इंक्लूड टू जेड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12 गिवन बाय आर इक्वल ए इक्वल टू बी। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो इस क्वेश्चन में सेट क्या है? ए इक्वल एक्स इंक्लूड टू जेड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12। तो सेट पे वैल्यूज क्या होंगे? 0 से 12 तक। ठीक है, a इक्वल 0 से 12 तक। और रिलेशन क्या है? r इक्वल ए बी ए इक्वल टू बी। कंडीशन क्या है? a इक्वल बी। सोच लेते हैं, लेट b इक्वल सी। तो फिर क्या हुआ? a इक्वल b इक्वल सी। तो सेट पे इतने सारे वैल्यूज है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आर पे वैल्यूज निकालना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए सोच लेते हैं a इक्वल 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3। ये तीनों ही वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, सो रिलेशन पे क्या क्या होंगे देखिए। पहले a से b पर a पुट कर सकते हैं, सो a फिर ab, फिर b पर c पुट कीजिए ac, क्योंकि a इक्वल b इक्वल c है, इसीलिए कहीं पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से b से ba, bb, bc, c से ca, cb, cc। ठीक है, इस तरह से रिलेशन के अंदर आप ab का पेयर निकाल लेंगे। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे a bb r के अंदर होना जरूरी है। यहाँ देखिए a bb इस टाइप का पेयर r के अंदर है, इंक्लूड टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर r के अंदर होना जरूरी है। तो यहाँ पर ab ba इस टाइप का पेयर r के अंदर है, सो r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ab bc ac इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। तो आप देखिए ab bc ac इस टाइप का पेयर r के अंदर है, सो r इज ट्रांजिटिव। सो r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप लोग ऐसे सोचते हो नहीं ABCD से नहीं करना, हमें नंबर से ही करना है, तो फिर a b b इस जगह पर आप जो नंबर्स लेट जो a इक्वल 1 b इक्वल 2 ऐसे जो पकड़ा था हम लोगों ने, आप लोग वो पुट करके वैल्यूज निकाल लीजिए। सिर्फ a के जगह पर जो 1 लिखा था, b के जगह पर 2 लिखा था, c के जगह पर जो 3 लिखा था, वो आप लोग a के जगह पर 1 b के जगह पर 2 ऐसा लिखकर पेयर निकाल लीजिए, फिर कीजिए। लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह से किया है। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है? a इक्वल टू b कंडीशन पे। तो फॉर्मूला क्या है? थर्ड ब्रैकेट पर 1 लिखिए, क्योंकि 1 का क्लास निकालना है। 2 होता तो 2 लिखते, फिर a b में b पर 1 लिखिए, फिर कंडीशन के b पर 1 लिखिए। तो आप a पर सेट से सिर्फ 1 ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 लिखोगे 3 लिखोगे वो फिर तो 1 का इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर 1 का इक्विवेलेंट क्लास 1 ही होंगे। देखिए, या तो आप लोग द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 लिखेंगे, नहीं तो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट पे द इक्विवेलेंस क्लास लिखा है।